लोग इतनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में हैं अपने संबोधन के लिए, अपने आशीर्वचन के लिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, देश के विभिन्न राज्यों में निवासरत प्रवासी उत्तराखंडियों का ये समागम जो आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, बद्री विशाल भगवान की, जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, धारी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, देवभूमि उत्तराखंड की। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिला, श्रद्धेय कोश्यारी जी, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, टिहरी विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, फिल्म अभिनेत्री और जिन्होंने पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था, हिमानी शिवपुरी जी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री आनंद बर्धन जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी, जिन्होंने अनवरत रूप से क्रम को तोड़ा नहीं और इस वर्ष भी समय निकालकर हम सबके बीच में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। श्री पुणेश गुररानी जी, निदेशक टेक्सटाइल भारत सरकार, आर.के. सुधांशु जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभिन्न विभागों के सभी प्रमुख सचिवगण, सचिवगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, कुंदन जी, महानिदेशक यूकॉस श्री दुर्गेश पंत जी और सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है, ऐसे पूरे देश भर से आए हुए सभी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को राज्य स्थापना के रजतोत्सव के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में देश के कोने कोने से पधारे सभी प्रवासी उत्तराखंडी परिवारजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को राज्य की रजत जयंती वर्ष पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर सच में मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाता हूं तब आप अलग अलग ग्रुपों में या अलग अलग समूहों में मुझे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी धाराएं मिलकर एक स्थान पर एकत्र हो गई हैं। आप लोगों ने अपने राज्य से दूर रहकर भी उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोए रखा है, बल्कि आप लोग इसे हमारी भावी पीढ़ी तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, उसको आगे कर रहे हैं। यदि मैं कहूं कि आप हमारे राज्य के
सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हमारी भाषा, बोली, व्यवहार, उसमें जो आत्मीयता झलकती है वह हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखती है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जब भी कोई उत्तराखंडी अपने घर गांव से दूर किसी अन्य देश राज्य में बसता है, किसी नए स्थान पर जाता है, तो अपने साथ अपनी देवभूमि की संस्कृति, परंपराएं, बोली, खान-पान और अपनेपन की भावना को भी लेकर जाता है। मैं ये बात अपने स्वयं के अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मुझे देश विदेश के अनेक शहरों में अपने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे मिलकर अनुभव किया कि वो चाहे उत्तराखंड से मीलों दूर क्यों न रह रहे हों, परंतु आज भी वो अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों के स्थानों से, अपने पैतृक स्थानों से, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में गहरा और भावनात्मक लगाव है। वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्हें यहाँ के विकास कार्यों, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परिवर्तनों और जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि रहती है। वे निरंतर ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में क्या क्या नया हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने विचार साझा किए, तो उनके विचारों को हम लोगों ने सुना होगा, तो सच में वो भले ही किसी स्थान पर रहकर, देश और दुनिया में रहकर उन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपने पैतृक स्थान से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। किसी प्रकार से भी उनकी रुचि और उनका जुड़ाव कहीं भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग देश में, दुनिया में जहां भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्या नया हो रहा है, कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं और राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें समय समय पर प्रवासी उत्तराखंडियों को, सभी को बहुमूल्य सुझाव और विचार भी प्राप्त होते रहते हैं। पिछली बार भी आप सब लोगों ने यहाँ पर पूरे दिन भर अलग अलग सत्रों में अपने अपने सुझाव आप सब लोगों ने दिए थे और उसका संकलन भी यहाँ पर किया गया था और एक नई शुरुआत, एक नवाचार हमने यहाँ पर प्रारंभ किया और मुझे खुशी है कि उस नवाचार को आगे बढ़ाने में आप सब ने भी बहुत योगदान दिया है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पर आते हैं। ये संख्या, मैं ऐसा मानता हूं कि सैकड़ों लोगों की संख्या नहीं है। ये संख्या हमारी उन लोगों की है जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो मैं कहता हूं कि जितनी हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, उतनी ही जनसंख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोग उतनी ही जनसंख्या, उतनी ही संख्या के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में या क्रीम के रूप में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें सुविधा मिल सके। मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे कई भाई बहन अपने गांवों को गोद लेकर यहाँ के विकास में अपना
योगदान दे रहे हैं, उनको विकसित करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और सच में जैसा सुधांशु पंत जी ने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने इसको शुरू तो किया था, लेकिन शायद सभी लोगों को हम लोग बता नहीं पाए थे ठीक से कि अपने गांव को गोद लेने का एक आह्वान किया था, सबसे अपील की थी। और उसके पीछे हेतु ये था कि आप अपने पैतृक स्थानों से जुड़ें, पूर्वज की स्थानों से जुड़ें, अपनी मिट्टी से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। और आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, और कोई पैसा होना या न होना, शिवपुरी जी कह रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति के मन में यदि इच्छा हो, संकल्प हो, तो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। और जितना आप लोग सामाजिक क्षेत्रों में, मैं हर एक के चेहरों को देखकर कह सकता हूं, पूरे देश भर के लोग यहां पर हैं। हर एक का अपना एक व्यापक संपर्क है अपने अपने स्थानों पर। और कभी भी समाज में काम करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मन में इच्छा शक्ति होती है तो सारे रास्ते बन जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब ये रास्ते बनाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। आप अगर करना नहीं चाहते तो आप सब यहां पर आते ही नहीं, क्योंकि यहां आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना समय निकालना। और सबसे बड़ा अगर बहुमूल्य कोई चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं है, तो समय है। वो आप सब लोगों ने यहां आकर इस बात का प्रमाण है हम लोगों के सामने। इसमें कोई बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजतोत्सव मनाने के साथ साथ अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां एक और प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से यहां पर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम भी हम कर रहे हैं। और हाउस ऑफ हिमालय के सारे ब्रांड, हमारी अधिकतर ब्रांड हमारी मातृशक्ति के द्वारा उनको बनाया जा रहा है। उनके कौशल, उनके परिश्रम को आज पूरे देश दुनिया में पहचान भी मिल रही है, उसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के बृहत कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए बीते 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी भी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य की हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले के समय में डेमोग्राफी को लेकर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके कारण यहां पर डेमोग्राफी में कुछ बदलाव भी महसूस किए गए हैं। हमने इन सबको देखते हुए जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक स्थानों पर अवैध रूप से कब्जे थे, अतिक्रमण था। उस अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाते हुए 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब देवभूमि में कोई भी जिहादी अपनी रंग बिरंगी चादरें डालकर जमीनों को नहीं हड़प सकता। यही नहीं, हाल में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय किया है। इसके परिणाम 1 वर्ष के अंदर दिखने लगेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा दिए गए सरकारी सिलेबस को अपने यहां नहीं पढ़ाएंगे। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक हैं। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसके साथ ही हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और सभी सेवाओं में जो भी लोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, अन्य अधिकारी हो, इन सभी कर्मचारियों उन पर कड़ी कार्रवाई की है। वहीं पिछले 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के आधार के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो, जहां पलायन की पीड़ा नहीं बल्कि प्रवासियों की गौरवपूर्ण वापसी हो, जहां हमारे गांव आत्मनिर्भर हों और तकनीकी संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुविधाएं वैश्विक मानकों की ऊंचाइयों को छूती हों, और सबसे महत्वपूर्ण जहां विकास भी हो और विरासत भी हो। कि इस मूल मंत्र के साथ
हमारी सांस्कृतिक पहचान और भी समृद्ध बने, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस पर गर्व करें। मेरा मानना है, यदि प्रत्येक उत्तराखंडी अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण और ईमानदारी के साथ योगदान देगा, तो उत्तराखंड एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने से उत्तराखंड को कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने इस विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी, हमारे भाई बहन, पूरे देश और दुनिया के अंदर रहने वाले, इसी प्रकार से अपनी जड़ों से जुड़कर उत्तराखंड के विकास में अपने योगदान और अपने सुझाव हमको देते रहेंगे। आप सबको पता है कि शुरुआत में हिमानी सुपरी ने, उन्होंने हम सबको 1 मिनट का मौन के लिए भी सबको कहा, और इस वर्ष हमको पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई और लगातार धराली, उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ और आसपास के क्षेत्रों में, चमोली जनपद के थराली, चेपड़ो, कुंत्री, धुरमा, ऐसे अनेक स्थानों पर, और पौड़ी जनपद के सैंजी, भरसार और पैठाणी के आसपास बड़ी आपदा आई, और बागेश्वर जनपद के सीमांत क्षेत्र पौसारी में और देहरादून के आसपास। और सच में कहूं तो उत्तराखंड का कोई स्थान ऐसा आपदा से छूटा नहीं। इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने आपदा के समय में, आप सबने भी अपने अपने स्थानों से इस आपदा में सबका संबल बढ़ाने का काम किया। आप लोग आपदा के समय में खड़े हुए, अनेक सामाजिक संगठनों के लोग भी आगे आए, अनेक सरकारें भी आगे आई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय में जब धराली और उसके आसपास के क्षेत्र में पूरे गंगोत्री हाईवे का पूरा मार्ग का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था, कट गया था, तो 1300 से भी अधिक लोगों को 3 दिनों में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर, सेना के MIU चिनूक और भारत सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों ने मिलकर उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू का अभियान सफल किया गया। उसमें प्रधानमंत्री जी का हमको बहुत विशेष रूप से हमारे राज्य की पूरी मशीनरी को पूरी सहायता भारत सरकार की तरफ से दी गई, और वो स्वयं यहां भी आए। यहां आकर हमारे सभी आपदा पीड़ित जो 5 स्थानों के आए हुए थे, एक एक व्यक्ति से उन्होंने हर आपदा पीड़ित से उनका हालचाल जाना, उनके दुखों को बटाने में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए, और 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता भी राज्य के अंदर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के कामों के लिए उपलब्ध कराई। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, और पूरे दिन भर आज ये आपका यहाँ पर सत्र चलेगा। आपके अनेक अनेक सुझावों को हम लोग निश्चित रूप से अपने यहाँ पर, अपने आगे के कार्यक्रमों में, आपकी आगे आने वाली नीतियों में, और जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे मुख्य सचिव यहाँ पर बैठे हैं, पूरी मशीनरी, पूरे सभी सचिवगण भी यहाँ पर हैं, सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस बार, चूंकि पिछली बार हमारा पहला ये नवाचार का वर्ष था, पहला कार्यक्रम था, उसको हमें अनवरत रूप से आगे बढ़ाना है। एक नई शुरुआत हुई है, और इस नई शुरुआत को एक संकल्प लेकर हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, और उसके लिए ये, इसीलिए इतने इंटरेक्शन के सत्र, और रात्रि को आप सब लोग फिर से, मैं आप सबसे फिर से भेंट करूंगा एक बार, तो हमारा सबका प्रयास होगा मिलकर जो भी हमारे सुझाव आए, उन सुझावों पर हम लोग उनको धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ, राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का यहाँ पधारने के लिए
आपका आभार व्यक्त करते हुए और पुनः राज्य स्थापना की रजत जयंती उत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए, आपके संबोधन के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री आर के सुधांशु सर।